मित्रों नमस्कार, मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं अथवा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। हम व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष कुंडली, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको शास्त्रीय एवं प्रामाणिक वीडियो ही देखने को मिलेंगी, इसलिए देर न करते हुए चैनल को अपना प्यार दीजिए और इसे सब्सक्राइब करके रखिए। आज की इस वीडियो में श्राद्ध से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर आप जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर लोगों को मिलना असंभव है। वह प्रश्न हमारे पास आए हैं, हमने उन प्रश्नों के उत्तर शास्त्रों में खोजने का प्रयास किया है। उनके उत्तर जो कुछ भी शास्त्रों में लिखे हैं उसे लेकर मैं उपस्थित हूँ। तो मित्रों, वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, क्योंकि इन प्रश्नों से आपका भी सामना कभी न कभी अवश्य होगा। तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। पहला जो हमारे पास प्रश्न आया है वह यह है कि श्राद्ध कहाँ पर करें, तीर्थ में करें अथवा अपने घर में करें, कहाँ पर करने का हमें ज़्यादा फल प्राप्त होगा। पृथ्वी चंद्रोदय नामक ग्रंथ के प्रभास खंड में लिखा हुआ है कि तीर्थादष्ट गुणम पुण्यम स्वगृहे ददता शुभे। हे शुभे, तीर्थ से 8 गुना अधिक पुण्य अपने घर में श्राद्ध करने से मिलता है। तो आप बिल्कुल चिंता रहित हो जाइए, आप अपने घर में श्राद्ध कर सकते हैं। घर में श्राद्ध करने से भी आपको महाफल की प्राप्ति होगी। दूसरा प्रश्न है कि श्राद्ध देश कौन कौन से हैं, अर्थात किन किन स्थानों पर श्राद्ध करने से महाफल की प्राप्ति होती है। इसके उत्तर में महाभारत में कहा गया कि तस्य देशा कुरुक्षेत्रम गया गंगा सरस्वती प्रभासम पुष्करम चेति तेषु श्राद्धम महाफलम। महाभारत में कहते हैं कि कुरुक्षेत्र, गया, गंगा, सरस्वती, प्रभास क्षेत्र और पुष्कर, इनमें श्राद्ध करने से महाफल की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में कहते हैं कि तुलसी कानन छाया यत्र यत्र भवेत् द्विजो तत्र श्राद्धम प्रदातव्यम पितॄणाम तृप्ति हेतवे। हे द्विज, जहाँ जहाँ पर तुलसी के वन की छाया हो वहाँ वहाँ पर श्राद्ध करने से पितरों को अत्यंत तृप्त होती है। तो यदि आपके घर में भी कहीं पर तुलसी का वृक्ष हो, उसकी छाया हो, तो वहीं पर बैठ करके श्राद्ध कर सकते हैं, अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। माधवीय में इसके विषय में कहा है कि महोदधौ प्रयागे च काश्यांच कुरुजांगले, अर्थात समुद्र के किनारे, काशी में, कुरुक्षेत्र में अथवा जांगल में श्राद्ध करना चाहिए। शंख में कहा गया कि गंगा यमुनयोस् तीरे पयोष्णमरकंटके नर्मदा बाहुदा तीरे भृगुलिंगे हिमालये गंगा द्वारे प्रयागे च नैमिषे पुष्करे तथा सन्निहत्याम गयायाम च दत्तमक्षय्यताम ब्रजेत। अर्थात गंगा और यमुना के किनारे पर, पयोष्णी नदी के किनारे पर, अमरकंटक में, नर्मदा और बाहुदा नदी के किनारे पर, भृगुलिंग में, हिमालय में, गंगा द्वार में, प्रयाग में, नैमिषारण्य में, पुष्कर में तथा गया के समीप में श्राद्ध करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पितर लोग यह कामना करते हैं कि अप जायेत सोस्माकम कुले कश्चिन नरोत्तमः गया शीर्षे बटे श्राद्धम योनो दद्यात् समाहितः। अर्थात हमारे कुल में, हमारे खानदान में कोई श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न होगा जो कि गया सिर में और बट वृक्ष के समीप पर हमारा श्राद्ध करेगा। तीसरा जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि पर्व किसे कहते हैं। तो मित्रों, पर्व के संबंध में कहा गया है चतुर्दश्यष्टमी चैव अमावास्या च पूर्णिमा पर्वाण्येतानि राजेंद्र रवि संक्रमणम तथा। कहते हैं कि हे राजेंद्र, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा और संक्रांति, इन्हें पर्व कहते हैं, ऐसा विष्णु पुराण में कहा गया है। चौथा प्रश्न है कि पार्वण श्राद्ध से क्या तात्पर्य है। अमावस्याम यत् क्रियते तत्पार्वण मिति स्मृतम क्रियते पर्वण यद्वा तत्पर्वण मिति स्थिति। अर्थात अमावस्या में जो किया जाता है उसे पार्वण कहते हैं, या
पर्व में जो किया जाता है उसे पार्वण कहते हैं। तो आप पर्व भी जान गए और पार्वण भी। पर्व है चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति। इन तिथियों को जो हम श्राद्ध करते हैं उसे पार्वण श्राद्ध कहा जाता है। पांचवा जो प्रश्न है वह है कि सप्त गोत्र कौन कौन से हैं। तो सप्त गोत्र के संबंध में लिखा गया है, पिता माता च भार्या च भगिनी दुहिता तथा पितृमातृस्वसा चैव सप्तगोत्राणि वै विदुः। अर्थात पिता, माता, स्त्री, बहन, कन्या, पिता और माता की बहन, ये 7 गोत्र माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कुल किसे कहते हैं, अर्थात वंश किसे कहते हैं। इसके उत्तर में देखिए क्या कहा गया, तत्वानि विंशति नृपा द्वादशैकादशा दश अष्टाविति च गोत्राणाम कुलमेकोत्तरम शतम। अर्थात 12 पहले, 12 बाद में, 20, 16, 12, 11, 10 और 8 गोत्रों का कुल एकोत्तर शत होता है। इसी को एकोत्तर शत कुल कहा गया है। इसके उत्तर में कह रहे हैं कि जो हमने अभी आपको सप्त गोत्र बताया, उन सप्त गोत्रों के 101 पुरुषों को कुल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि श्राद्ध में वर्जित क्षेत्र कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर किस किस क्षेत्र में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इसके उत्तर में स्कंद पुराण में कहा है कि त्रिशंकोर वर्जेत देशम सर्वद्वादश योजनम उत्तरेण महानद्या दक्षिणेन तु कीकटात् देशस्त्रैशंकवो नामो श्राद्ध कर्मणि वर्जितः। स्कंद पुराण में कहा गया कि त्रिशंकु देश का 12 योजन त्याग दें। फल्गु नदी से उत्तर और दक्षिण से 12 योजन जो कीटक नामक का त्रैशंक नामक देश है, वहाँ पर श्राद्ध कर्म करना वर्जित है। वायु पुराण में कहा गया कि प्रणष्टाश्रम धर्माश्च देशवर्ज्य प्रयत्नतः। अर्थात जिन देशों में, जिन क्षेत्रों में आश्रम धर्म नष्ट हो गया है, उन क्षेत्रों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कहा तो यहाँ तक गया है कि भैया दूसरे के घर में भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए, दूसरे की ज़मीन पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अगर वहाँ पर कोई श्राद्ध करता है तो उसका सारा फल नष्ट हो जाता है। लेकिन आगे फिर कहा गया, स्वनिलिप्तेषु गेहेषु स्वेष्वनुज्ञापितेषु च श्राद्धमेतु सुदातव्यम वर्जमेतेषु नोच्यते। अर्थात अच्छी तरह से जो पवित्र स्थान हो, अच्छे जो घर हों, उन घरों के स्वामियों की आज्ञा से अथवा उन्हें धन देकर आप उन स्थानों पर श्राद्ध कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम किराए के किसी मकान में रहते हैं, तो क्या हम वहाँ श्राद्ध करेंगे कि नहीं? तो भाई करेंगे, क्योंकि हम उस स्थान का पैसा उसके मालिक को भुगतान करते हैं। तो जब तक हम उसका किराया दे रहे हैं तब तक उस जमीन पर श्राद्ध करने से हमें कोई दोष नहीं है। इसमें एक प्रश्न और उठता है कि हम किसी नदी के किनारे जाकर करते हैं श्राद्ध, जंगल में करते हैं, पर्वत पर करते हैं, तो वहाँ हमें किसे देना चाहिए, उसका स्वामी कौन है? तो इसके उत्तर में भी देखिए शास्त्र में कहा गया कि अटवी पर्वता पुण्या नदी तीराणि यानि च सर्वाण्य स्वामिकान्याहुर नहि तेषु परिग्रहा। आदित्य पुराण में कहा कि वन, पर्वत अथवा जो पुण्यदायक नदी के किनारे हैं, ये सब अस्वामित्व हैं, अर्थात इनका कोई मालिक नहीं है। इसमें किसी का परिग्रह अर्थात कर नहीं बनता। आप इन स्थानों पर आराम से श्राद्ध कर सकते हैं। आगे भी कहा, वनानि गिरयो नद्यस्तीर्थान्या यतनानि च देवखाताश्च गर्ताश्च न स्वाम्यम तेषु विद्यते। वन, पर्वत, नदी, तीर्थ, देव मंदिरों के स्थान, यज्ञ स्थान, देवखात देवताओं के निमित्त किए हुए तीर्थ और गढ़ों में स्वामित्व नहीं होता। अर्थात इन जगहों पर आप आराम से श्राद्ध कर सकते हैं, कोई भी दोष नहीं लगता। अगले प्रश्न में पूछा गया कि श्राद्ध में भोजन किसे नहीं कराना चाहिए, किन लोगों का श्राद्ध भोजन निषेध है। उसके उत्तर में मनु का वचन है कि न मित्रम भोजे श्राद्धे धनैकार्यो से संग्रह नारिन्न मित्रं यम विद्यातम श्राद्धे भोजे द्विजम। अर्थात श्राद्ध में मित्र को भोजन न करावें, धन के द्वारा मित्र का संग्रह करें। यह न शत्रु है न मित्र है, ऐसा जानकर उस ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रण दें। द्वयो भ्रात्रो श्राद्धे भोजनम निषिद्धम पितृपुत्रो भ्रातरो दो निरग्निम गुर्वणी पतिम सगोत्र प्रवरम चैव श्राद्धेषु परिवर्जयेत। श्राद्ध दीपक कलिका में कहा गया है कि 2 सगे भाइयों को श्राद्ध में भोजन निषिद्ध है।
अर्थात दो सगे भाइयों को एक साथ एक ही श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए। पिता और पुत्र, दो माई, निरग्निक, गर्भवती स्त्री का पति, सगोत्री और समान प्रवर वाले को श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए। अगला जो प्रश्न है बड़ा महत्वपूर्ण है कि आजकल जो शहरी व्यवस्था बन गई है जहाँ पर हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो कुछ अगर ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए। इसके संबंध में अपरार्क नामक ग्रंथ में सुमंतु का वाक्य है, कुशाह काशा सरो गुंद्रो यवा दूरवात बिलवजाह गोकेश मुंज कुंदाश्च पूर्वा भावे परह परह। अर्थात कुशा, काश, सर, गुंद्र अर्थात सरकंडा या सरई, जव, दूरबा, बेल, गोकेश अर्थात गाय का बाल, मूज और कुंद, चमेली का एक भेद है, कुंद चमेली की तरह उसका भी पुष्प होता है, इनको पूर्व के अभाव में आगे आगे का ग्रहण करें। अर्थात कुशा नहीं मिल रहा है तो काश ले लें, काश नहीं मिल रहा है तो सर ले लें, सर नहीं मिल रहा तो गुंद्र ले लें, फिर जव ले लें। इसी तरह से आप कुश के अभाव में इन चीज़ों का ग्रहण कर सकते हैं। मित्रों, यही वह 9 प्रश्न थे जिनका उत्तर हमने शास्त्र प्रमाण से देने का प्रयास किया है। आशा है यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो भी आपसे बन पड़ रहा है, जल देते रहें, श्राद्ध करते रहें, पुण्य अर्जन करते रहें। वीडियो को लाइक, शेयर तथा अपने कमेंट करना मत भूलिएगा। आगे भी हम इसी तरह प्रामाणिक वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार, जय विश्वनाथ।